मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे को मुंबई में बारिश देखनी थी। एक बार तो ऐसा था कि बारिश होगी तभी मैं मुझे शांति मिलेगी मेरी आत्मा को। भक्ति विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। तो आज मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में ही हो रहा है। इनमें से एक ने मेरे पैरट को मारा था, मुंह में लिया था, खाया था उसको। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है स्पेशल बिकॉज आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड। लेकिन पापा की टिकट कंफर्म हुई है, अभी तक मेरी नहीं हुई है। और पर्पस ये है जाने का कि हमने जैसे कि मार्च वाली वीडियोस अगर आप पहले से ही देख रहे हैं व्लॉग्स, तो उसमें हमने कहा था कि मेरी कजिन बहन की शादी है, इसलिए हम जून में दोबारा आएंगे। जून आ चुका है पर मेरी टिकट नहीं आई है, अभी भी 3 आ रहा है वेटिंग। तो सेम वैसे ही करेंगे, उत्तराखंड से जब आएंगे आते हुए हम वृंदावन की तरफ आएंगे। और वृंदावन में इस बार थोड़ा सा लंबा स्टे किया है, प्लान किया है। लेकिन टिकट कंफर्म नहीं होती है तो ये ब्लॉगर नहीं जा पाएगी। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि मेन तो उत्तराखंड तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन मेन पर्पस क्या है, दोबारा आते हुए वृंदावन जाने का। तो अगर मेरी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो हम ये मानेंगे कि श्री जी नहीं चाहती बुलाना, नहीं श्री जी बहुत भोली है, वो तो चाहेंगी। ठाकुर जी नहीं चाहते कि मैं वृंदावन जाऊं, पर वो ऐसा क्यों चाहेंगे? मैं तो, एक होता है ना कि इतने सारे कीड़े हैं, उनमें से वो मेरे पे दृष्टि क्यों डालेंगे? कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और मैं नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, तो चलो ये डिसाइड करेगा आज शाम को, टिकट जब कंफर्म होगी नहीं होगी वो चीज डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहो, एक्साइटमेंट बनाए रखो। मैं इसी स्पॉट पे सुबह से बैठी हुई हूँ, कुछ नहीं कर रही, यहाँ से फोन चार्ज कर रही हूँ, उसी को यूज कर रही हूँ और ऐसी बैठी हुई हूँ। हालांकि पैकिंग सब कर दी है मैंने, कल रात को ही सब कर दिया था और फिलहाल तो कुछ काम नहीं है। बस दीदी की जो राधा रानी है, उनका घर का मंदिर का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं तो होंगी नहीं यहाँ पे, तो मुझे अभी उनकी भी पैकिंग करनी है पूरी। और जब मैं घर आऊँगी तब वो मुझे नहीं दिखेंगी। तो कल रात को हमारा वही वाला मोमेंट था कि मेरे ठाकुर जी अकेले हो जाएंगे। ठीक है, ठाकुर जी तो उनके साथ ही है राधा रानी, वो खुद है। तो फिर जब मैं आऊँगी तो राधा रानी नहीं होंगी यहाँ पे, पर घर पास ही है दीदी का, हम जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए। पर फिर भी एक होता है ना कि सुबह उनकी सेवा करना, फिर रात को उनके शयन सेवा करना। तो स्नैक्स लेकर आए। हाँ। हो गई तैयारी सारी? हो गई बेटा, एकदम तैयारी रेडी। निकलेंगे ना। ये हो गया राजगीरा चिक्की, हल्दीराम भुजिया, बनाना वेफर, मोने को बिस्किट। और मेरी टिकट कंफर्म हो गई, अभी पता चला मुझे। क्या बात है, बढ़िया एकदम। अभी जस्ट मैसेज आया कि टिकट कंफर्म हो जाती है, वेटिंग में ज्यादा नहीं रखते हैं। हाँ, और मुझे लग रहा था नहीं होगा, बताती हूँ। टिकट कंफर्म हो गई। तो इससे ये साबित होता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। श्री जी और ठाकुर जी दोनों प्रसन्न हैं, क्योंकि अगर यही फर्स्ट स्टेप है ना, अगर यहीं से टिकट कंफर्म नहीं होती तो मैं आगे कैसे जाती? अब मैं जा रही हूँ उल्टी की दवाई लेने के लिए। तो चलो, सबसे बड़ा वो है यार, स्ट्रेस है उल्टी की दवाई का। चलो लेके आते हैं। बादल है पर बारिश नहीं है ना अंकल? बारिश नहीं हो रही है। हाँ, बारिश ने तकलीफ दे दी यार। मेरे को मुंबई में बारिश देखनी थी। एक बार तो ऐसा था कि बारिश होगी तभी मुझे शांति मिलेगी मेरी आत्मा को। कोई नहीं, गांव में हो ही रही है, तब एंजॉय कर लेंगे। और लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं यार? वॉमिटिंग है ये। किसी ने ना मुझे कमेंट किया था लास्ट टाइम कि आप वॉमिटिंग मत लो, कुछ और होती है दूसरी। इससे होगी नहीं ना उल्टी? पक्का? ठीक है बस। और क्या ले, स्नैक्स तो पापा ले आए। इतनी तेज तीखी धूप, कोई आसार नहीं है कि बारिश होगी। ब्रह्म मुरारी सोरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। 1 साल तो पूरे हो गए श्री जी को यहाँ आए, और उस बीच मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज नई बनवाई है। तो ये देखो आप, ये सब मैंने अभी रिसेंटली बनवाई थी सारी। तो ये सब श्री जी की साइज की है। ये सिर के लिए है, और ये सब नेकलेसेस बनवाए थे इनके लिए।
तो दीदी को नहीं पता है कि कौन सा ले जाना है, कौन सा रखना है, मतलब ठाकुर जी के लिए कौन सा है, श्री जी के लिए कौन सा है। तो वो सब मैं ये सब प्रॉपर्ली पैक कर देती हूँ ताकि उसको इजी होगा। ये इतना प्यारा मैं नेकलेस लेके आई थी श्री जी के लिए नाथद्वारा से, पर श्री जी को ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया था और ये ठाकुर जी को आएगा नहीं, क्योंकि ये मक्खन खा रहे हैं ना जो नवनीत प्रियालाल जी, तो इसलिए इनको नहीं होगा। इनकी चरण पादुका देखो कितनी प्यारी है। ये देखो ब्रांड का नाम भी लिखा है यहाँ पे। ये शायद दीदी अभी मायापुर से लेकर आई थी। हाँ मायापुर का है। ये हमारे ठाकुर जी के पुराने जूते हैं जो काफी पुराने हो गए, प्यारे हैं पर। ये देखो कोमश। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ ही हो रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट में बनी थी रोटी सब्जी और अभी लंच के लिए है खिचड़ी, बट मैं खा नहीं पाई सुबह, थोड़ी तैयारी चल रही है ना इसलिए। और अब हम ये वाला केस यूज़ करेंगे क्योंकि वृंदावन जा रहे हैं, तो बंदरों से बचने के लिए इसे हाथ में बांध लेती हूँ मैं, तो एकदम ऐसे टाइट पकड़ लेती हूँ और फिर शूट करती हूँ, सो दैट सेफ रहता है। तो हमारी निकलने की अब सारी तैयारी हो चुकी है, बस भगवानों को भी मैंने टाटा बाय बाय कर दिया। और मम्मी ने हमारे लिए भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। बाकी सारी तैयारी हो गई है, बैग पैक हो चुका है, राधा रानी की पूरी तैयारी हो चुकी है, टिकट कंफर्म हो चुकी है, बस अभी निकलने की देरी है। और मैं सोच रही हूँ यही पहन के जाऊँ, ये तो मैंने ऐसी कैजुअली घर पे पहना था, बट दिस इज लुकिंग गुड, सो आई थिंक आई विल वेयर दिस एंड गो। और बस प्रॉब्लम ये होती है ना सुबह ट्रेन में जो ब्रश करना, फिर नहाना नहीं, और ये सब बस यही गंदा लगता है, बाकी सब ठीक है। उबर भी बुलाना पड़ेगा। राइट। है ना। तो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ निकलते हुए हम दोनों ही क्यों दिखते हैं। वो रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा एक शॉप है और मम्मी शॉप पर रहती है मोस्टली। तो अभी भी मम्मी लंच करके हमारा सब बना कर गई है, हमें बाय बाय करके गई है अच्छे से। और तो इसलिए जब भी ऐसा होता है हम निकल रहे होते हैं ना कहीं, तो सिर्फ हम दोनों ही दिखते हैं फ्रेम में। या मैं कहीं जाती हूँ तो उस टाइम पे मैं मम्मी से सुबह ही मिल लेती हूँ या दिन में लंच टाइम पे ही, तो ऐसे तो इसलिए हम दोनों ही दिखते हैं। कभी मम्मी भी आएगी साथ में। हाँ नेक्स्ट टाइम आएगी अभी, थोड़ी देर नेक्स्ट टाइम मम्मी भी आएगी, क्योंकि भैया अकेले घर में रहते हैं, ऑफिस जाना होता है। चाहिए ऑफिस जाए तो मम्मी और भैया अकेले रहते हैं। अगर हम जाएंगे मम्मी भी आएगी तो भैया रह जाएंगे अकेले ही। और भैया का ऑफिस होता है तो वो हमारे साथ इसलिए नहीं आते, क्योंकि किसी ने पूछा था कि आपके भाई क्यों नहीं आते आपके वीडियोस में, तो उनका ऑफिस होता है, टाइमिंग्स अलग होते हैं। वो भी आएंगे थोड़े दिन बाद, सब दिखेंगे आपको ब्लॉग में, पूरी फैमिली दिखेगी। पापा पूरे तैयार हो गए, मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ अभी, तो अभी से ही शुरू कर दिया पापा ने। अभी तो 5 ही बजे है। 5 बजे, लेकिन हमको भी वो भी मंगाना पड़ेगा ओला उबर। हाँ हाँ टाइम लगता है, 10 मिनट जाएगा उसमें आने में उसको। हाँ लेट हम आधे घंटे वहाँ फिर खाकरा वगैरह लेना है। अच्छा खाकरा लेना है, लिस्ट में ले लेंगे थोड़ा खाकरा। ठीक है। स्टेशन के पास से पापा की शॉपिंग चलती है ना, तो चलो ठीक है। गाँव में एक्चुअली लगता है स्नैक्स, वृंदावन में लगता है। ठीक है मैं रेडी होके आती हूँ, बुक कर देती हूँ। बैग तो बंद ही नहीं हो रहा है, इसमें खाकरा कहाँ से आएगा। हम खाकरा हाथ में ले लेंगे। चलो हाथ में आ जाएगा और फिर निकल जाएंगे ना। ओके। विघ्न विनाशक भगवान नरसिंहदेव की जय। सुनो मेरी भक्त प्रहलाद महाराज की जय। राधा रानी की जय। राधा रानी भगवान की जय। शिव की जय। इनमें से एक ने मेरे पैरट को मारा था, मुंह में लिया था, खाया था उसको, तो मुझे गुस्सा नहीं आता इन पे। वह आती है, कितना पतला सा है बेचारा। चलो देखो यहाँ की कैमरास में प्रोटेक्शन लगा रखा है, लोग तोड़ देते होंगे ना। कैमरा बचाना पड़ा है। ये देखो बी कार की लोकल ट्रेन, ये तो फिर भी खाली है, इनसे भी ज्यादा भरी होती है। लोग लटक रहे हैं फिर भी चढ़ रहे हैं। शाम का टाइम होता है, सब थके हारे आते हैं, सबको घर जाना होता है ना। और एक लोकल ट्रेन आई है और इसकी हालत देखो, और लोग देखो कितने हैं।
अब देखते हैं लोग कैसे चढ़ेंगे ऐसी ट्रेन में। मुझे तो बहुत मजा आता है क्योंकि मुझे खुद ट्रैवल नहीं करना पड़ता है ना आजकल, इसलिए। और पीक आवर में तो मैंने कभी नहीं किया। चढ़ गए यार, सब चले गए अंदर, खाली है और आ रहे हैं। देखो लेडीज भी। की कोच में एक सीट मिली है तो मैं वहां जा रही हूँ ऐसे पार करके। बहुत मुश्किल है। Excuse me, हटिए थोड़ा सा। So from B2 I have come to B, ये B5 है, B5 तक आ गई। एक और बस। ये कोच मुझे ज़्यादा शांत और अच्छा लग रहा है। हेलो, बैग जा नहीं रहा अंदर ना, बहुत मोटा है। तो मुझे ऊपर की मिल गई यहाँ पे। हाँ, अरे अच्छा। पानी का बोतल देना। अब यहाँ पे डोर का सिलसिला जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, लोग आते जाएंगे। कुछ लोग तो खुला ही छोड़ कर जा रहे हैं। तो यही होने वाला है यहाँ पे। इसलिए मैं पापा को कह रही थी कि अगर मैं वहाँ देखती हूँ कोई एक्सचेंज करता है तो ठीक है, मैं वहाँ आ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ नहीं आना था लास्ट था। पर आई थिंक नींद भी बहुत आ रही है तो पता नहीं चलेगा। देखो और एक सब्जी बनाई है पापा ने, रोटी बनाई है मम्मी ने, भिंडी की सब्जी। हाँ, तो अब मैं खाती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, और हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब मैं वीडियो एडिट करूँगी खाना खाने के बाद। सो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय।